हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चे को मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में कैसे एडमिशन दिला सकते हैं। ये एडमिशन बिल्कुल फ्री होते हैं, बच्चे का कोई फीस नहीं लगता है। लेकिन इस कोटे में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म कब आएंगे वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कैसे करा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था। वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन है? वंचित समूह, कमजोर वर्ग तथा एचआईवी ग्रस्त वर्ग का प्रमाण पत्र कौन सा है जिसे आपको बनवाना जरूरी है? पड़ोस की बसाहट से क्या तात्पर्य है? ऑनलाइन प्रक्रिया कैसी है, कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन भर पाएंगे? ऑनलाइन लॉटरी कैसे निकाली जाएगी? आवेदक को स्कूल का आवंटन पत्र एवं सूचना। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन लॉटरी आ जाएगी, तो आपको स्कूल आवंटन का पत्र कैसे मिलेगा और इसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी? स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है? आपको प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा, कैसे होती है प्रक्रिया, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होते हैं वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। बेनिफिट ऑफ एमपीआरटी कोटा, एमपीआरटी कोटा का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, वह भी देखेंगे। एमपीआरटी एज लिमिट, इसकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपके बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए इस कोटा का लाभ लेने के लिए। हाउ टू अप्लाई, और आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इतना चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था। तो सरकार ने ऐसे लोगों को जो वंचित समूह में आते हैं या कमजोर वर्ग में आते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रवेश की व्यवस्था की है और यह निःशुल्क है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम दिनांक 26 मार्च 2011 से लागू हैं। नियम अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों तथा केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्राइवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 में अथवा जहां पे प्री प्राइमरी की क्लासेज हैं वहां पर नर्सरी KG1 KG2 में भी एडमिशन होते हैं और इन क्लासों में 25% सीट गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। स्कूल की पड़ोस की बसाहटों में निवासरत इन वर्गों के परिवार के बच्चे उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जो बच्चे स्कूल के आसपास रहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है। अगर आपके बच्चे का एक बार एडमिशन हो जाता है तो क्लास 8 तक उसे निःशुल्क अध्ययन करने की सुविधा रहेगी, मतलब वो क्लास 8 तक पढ़ सकता है, उसकी कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी। नेक्स्ट है वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन है? वंचित समूह में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार और 40% से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल हैं। यानी जो रिजर्व कैटेगरी होती है और उसके साथ साथ दिव्यांग व्यक्ति भी वंचित समूह में शामिल है। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल हैं। यानी इसमें BPL, अंत्योदय कार्ड धारक, अनाथ बच्चे तथा कोविड-19 में अनाथ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ HIV ग्रस्त बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो इतने लोग इस कोटा का लाभ उठा सकते हैं। आप अगर इनमें से किसी में भी आते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन RT कोटे के तहत MP में करा सकते हैं। नेक्स्ट है वंचित समूह, कमजोर वर्ग तथा HIV ग्रस्त वर्ग का प्रमाण पत्र। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा। तो चलिए प्रमाण पत्र देख लेते हैं। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र,
निःशक्ता वाले बच्चों के लिए 40% से अधिक निःशक्ता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रवेश। तो अगर आप वंचित समूह में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप वन भूमि के पट्टाधारी हैं तो आपके पास पट्टा होना चाहिए। और अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इनमें से आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज जिसमें आपकी जाति का उल्लेख हो वह भी मान्य रहेगा। कमजोर वर्ग के लिए बीपीएल या अंत्योदय कार्ड मान्य है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे। अगर बच्चा अनाथ है तो महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। HIV ग्रस्त कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चे हैं तो कोविड-19 के तहत उनका जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है पड़ोस की बसाहट से क्या तात्पर्य है। अभी एक शब्द आया था पड़ोस की बसाहट, तो इसको आपको समझना जरूरी है कि पड़ोस की बसाहट क्या होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ोस की बसाहट क्या है। स्कूल से संबंधित ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा शहरी क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड यदि कोई हो पड़ोस की सीमा होगी। तो गांव से गांव अगर लगा है तो आपका पड़ोस का सीमा माना जाएगा। आपका गांव है तो आपका गांव है ही। अगर उसके साथ कोई और गांव लगा है या उसके साथ कोई शहर का वार्ड लगा है तो आपकी पड़ोस की सीमा वह माना जाएगा। नगरीय क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्र में स्कूल से संबंधित वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई हो पड़ोस की सीमा होगी। अब अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो जिस वार्ड में आपका स्कूल है वह तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड और अगर उसकी सीमा से लगे हुए गांव हैं तो वह भी पड़ोस की सीमा में माने जाएंगे। पड़ोस की विस्तारित सीमा। यदि पड़ोस की सीमा स्थित बसाहटों में से प्रवेश के लिए न्यूनतम 25% संबंधित वर्ग के बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं तो उससे लगी पड़ोस की बसाहट के बच्चों को प्रवेश के लिए विचार में लिया जाएगा। अब पड़ोस की बसाहट की विस्तारित सीमा क्या है। अब मान लीजिए कोई स्कूल एक गांव में है और उस गांव में बच्चा नहीं मिल रहा है, जितना सीट आरक्षित है उस कैटेगरी का बच्चा नहीं मिल रहा है तो पड़ोस के गांव से लिए जाएंगे या पड़ोस में कोई वार्ड है तो वार्ड से लिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि पड़ोस के गांव और पड़ोस के वार्ड में भी बच्चे नहीं मिलते हैं तो पड़ोस के गांव में जो पड़ोस है या पड़ोस के वार्ड में जो पड़ोस है उससे बच्चे लिए जाएंगे। तो आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि पड़ोस के भी पड़ोस में जो है उससे लिए जाएंगे, लेकिन तब लिए जाएंगे जबकि पड़ोस में कोई बच्चा नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा अपने वार्ड या गांव में, अगर वह वार्ड या गांव का निवासी है, अपने पड़ोसी वार्ड या गांव में और अपने पड़ोसी के पड़ोसी या वार्ड और गांव में भी एप्लीकेशन डाल सकता है, स्कूल को सिलेक्ट कर सकता है। तो यह विस्तारित सीमा है और इतने में ही लॉटरी निकाली जाएगी। पड़ोस हेतु प्रमाण पत्र। अब इसके लिए आपको प्रमाण पत्र क्या देना है, तो ये वही प्रमाण पत्र हैं जो आप एड्रेस के लिए देंगे, वही प्रमाण पत्र पड़ोस के लिए भी शामिल रहेगा। पड़ोस के बसाहट के निवासी प्रमाण के लिए बिजली पानी का बिल, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका, बीपीएल एपीएल कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा का जॉब कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेज की प्रतिमान है। यदि आप उपरोक्तानुसार वंचित समूह या कमजोर वर्ग से हैं तो अपने बच्चे को उन स्कूल में जिनके पड़ोस की बसाहटों में आप रहते हैं कि कक्षा 1 अथवा नर्सरी में निःशुल्क प्रवेश दिला सकते हैं। इस हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। अधिक जानकारी के लिए आपके जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जिला शिक्षा केंद्र, सर्व शिक्षा अभियान या बीआरसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रक्रिया। अब आपको ऑनलाइन में क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा एडमिशन के लिए वह देख लीजिए। आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फॉर्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्षित रखा जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन के पश्चात आवेदन में अंकित समस्त मूल दस्तावेज लेकर सत्यापन केंद्र जो आपके ग्राम या वार्ड के निकट
शासकीय जन शिक्षा केंद्र है, वहां जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन में पात्र होने के उपरांत ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। यदि सत्यापन के पश्चात अपात्र पाया जाता है अथवा सत्यापन कराने नहीं जाते हैं तो प्रवेश पात्रता निरस्त हो जाएगी। अब देखिए, ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वह यह है कि आप स्वयं जाकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। अब प्रिंट आउट लेकर आपको शासकीय जन शिक्षा केंद्र जाकर उसका सत्यापन कराना है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए। फोटोकॉपी उसके साथ लगा देना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वहां पर सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपका फॉर्म ओके है, तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल होगा, यानी ऑनलाइन लॉटरी में शामिल होगा। अगर आप सत्यापन कराने नहीं जाते हैं या सत्यापन के समय आपका सत्यापन सही नहीं पाया जाता है तो आपका फॉर्म ऑनलाइन लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन लॉटरी पोर्टल पर दर्ज लाख किए गए आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। केंद्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेंडमाइजेशन आधारित ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को स्कूल में सीट आवंटन किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं एक से अधिक बार पंजीकृत आवेदनों को निरस्त कर लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा एवं इनकी सूची कारण सहित पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अब आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो लॉटरी में कब शामिल होगा? जब आप सत्यापन कराकर उसे लॉक कराएंगे। अगर लॉक करा देंगे तभी वह ऑनलाइन लॉटरी में शामिल होगा और आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आ सकता है। सीट आवंटन के लिए प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। अब देखिए, इसमें प्राथमिकता भी मिलती है। इसी प्रकार उसी ग्राम वार्ड के बच्चों को प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो पड़ोस की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र में सीमा से लगे वार्ड यदि कोई हो तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई हो में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। प्राथमिकता इस प्रकार रहेगी कि पहले तो जिस ग्राम या वार्ड में स्कूल है, अगर उसी ग्राम या वार्ड का बच्चा अप्लाई किया है तो पहले उसका एडमिशन होगा। फिर अगर बगल का बच्चा अप्लाई किया है, फिर अगर सीट खाली रह जाती है तो बगल के वार्ड या ग्राम का बच्चा अगर है तो उसका होगा। और फिर उसके प्रांत भी अगर सीट खाली रह जाती है तो बगल के गांव का या वार्ड का बच्चा जो अप्लाई किया रहेगा उसका होगा। ग्राम, वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस के अतिरिक्त निवासरत आवेदकों के आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देख रहे हैं, इसमें एकदम कंफर्म कर दिया है कि ग्राम या वार्ड में, मतलब जिस ग्राम या वार्ड में स्कूल है या उसके पड़ोस में या उसके विस्तारित पड़ोस में जो बच्चे हैं उन्हीं का आवेदन उस स्कूल के लिए लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा स्कूल चुन लिया है जो कि आपके ग्राम या वार्ड में नहीं आता और आपके ग्राम और वार्ड के पड़ोस में भी नहीं आता, आपके ग्राम और वार्ड के पड़ोस में भी नहीं आता, तब आपके आवेदन को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। आवेदक को स्कूल का आवंटन पत्र एवं सूचना। अब जब आपको आवंटन हो जाएगा, अगर स्कूल मिल जाएगा तो उसकी सूचना कैसे मिलेगी? लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी एवं यह सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी अशासकीय स्कूल बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आपको कोई स्कूल अलॉट होता है तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा और जो आसपास के अशासकीय स्कूल हैं वहां और बीआरसीसी कार्यालय में भी सूची रहेगी और मध्य प्रदेश के आरटी पोर्टल पर भी यह सूची उपलब्ध रहेगी। स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया। अब इसकी प्रक्रिया कैसी होती है वह देख लेते हैं। प्रत्येक गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल के लिए कलेक्टर के अनुमोदन से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिसकी पोर्टल पर स्कूल के साथ मैपिंग की जाएगी ताकि प्रवेशार्थी को भी नोडल अधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। नोडल अधिकारी रैंडम प्रक्रिया से आवंटन होने के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिए समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ तक संबंधित आवंटित स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा। अब जब आपको स्कूल अलॉट हो गया है तो उसके लिए फिर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और नोडल अधिकारी की सूचना भी मध्य प्रदेश का जो आरटी पोर्टल है उस पर रहेगी। आपको पता रहेगा कि आपका नोडल अधिकारी कौन है और नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि आपका एडमिशन उस स्कूल में कराए। आवश्यक दस्तावेज। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? एडमिशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वह देख लेते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का स्वप्रमाणित जन्म पत्र मान्य रहेगा। बच्चे का फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर, मनरेगा, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, विद्युत कार्ड पत्र, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल,
ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी रहेगा तो आपके लिए वह मान्य रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें जाति का उल्लेख हो, यानी आपके पास या तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज जिसमें आपकी जाति का उल्लेख हो। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र के लिए बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक ही मान्य है। अनाथ का प्रमाण पत्र, अनाथ बच्चे में कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे भी शामिल हैं और इसके लिए आपको महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत बच्चे ही मान्य होंगे। विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। एचआईवी मरीज का प्रमाण पत्र, यह भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे इसमें जाति प्रमाण पत्र है, दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र है, अनाथ बच्चे का प्रमाण पत्र है, विकलांगता प्रमाण पत्र है, एचआईवी मरीज का प्रमाण पत्र है, इनमें से कोई एक कागज आपके पास है, कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट सभी के पास होना जरूरी नहीं है। बेनिफिट ऑफ एमपीआरटी कोटा, एमपीआरटी कोटा का लाभ क्या है? आरटी एडमिशन में कोई भी फीस नहीं लगती है, बुक्स, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है, स्कूल बदल जाने पर भी आरटी कोटा का लाभ मिलता रहता है, आपका बच्चा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य बना सकता है, केजी 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा निःशुल्क रहती है। एमपीआरटी कोटा एज लिमिट, अब उम्र सीमा क्या है? इस कोटे का लाभ लेने के लिए उम्र क्या है? प्रवेश की उम्र सीमा 3 वर्ष से 14 वर्ष होनी चाहिए। नर्सरी केजी 1 केजी 2 के लिए 3 से 5 वर्ष होनी चाहिए। क्लास 1 के लिए 5 से 7 वर्ष होनी चाहिए। जिन प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं हैं वहां प्री प्राइमरी यानी नर्सरी केजी 1 केजी 2 के एडमिशन भी होंगे, सभी में नहीं होंगे, सभी में केवल क्लास 1 के होंगे, लेकिन जहाँ प्री प्राइमरी की क्लास चलती होगी वहाँ प्री प्राइमरी के भी एडमिशन होंगे। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन फॉर्म भरने का केवल एक ही चरण होता है। द्वितीय चरण में केवल स्कूल की चॉइस अपडेट कर सकते हैं। द्वितीय चरण में नए एप्लीकेशन नहीं लिए जाते हैं। तो बाकी जैसे कुछ स्टेट हैं जहां प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण तक एप्लीकेशन लिए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में फॉर्म एक ही बार लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में आप स्कूल की चॉइस अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 स्कूल चॉइस किए थे, अब वो तीनों में नहीं हुए तो आप नई चॉइस डाल सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है? राज्य सरकार नोटिस निकालकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराते हैं, तो इसके लिए नोटिस निकाली जाती है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। एमपीआरटी की वेबसाइट की लिंक rtportal.mp.gov.in है, यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं ताकि आप वहां से भी क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब आप उसमें फॉर्म भरेंगे, जैसे कि प्रक्रिया मैं पहले बता चुका हूं। फॉर्म भर के फिर उसे प्रिंट करा के उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाकर फिर उसका सत्यापन कराना कर उसे लॉक कराना है, तभी वह आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस नहीं निकाला है, लेकिन पिछले साल के अनुसार वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन मार्च में शुरू हो सकते हैं। एमपीआरटीए के ऑफिशियल जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम एमपीआरटीए एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे, तो आप वेबसाइट भी देखते रहें और हमारा चैनल भी देखते रहें। हम आपको सारी जानकारी देंगे, फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताएंगे। जब फॉर्म आ जाएंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो ये जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।